नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। फिल्मी सितारों को लेकर क्या बोले सीतापुर निवासी श्याम जी रस्तोगी। 100 साल से अधिक फिल्मी दुनिया को हो गए, जहां पर अनेकों प्रकार की अभिनेत्री और अभिनेताओं ने एक से एक बेहतर फिल्में दी हैं। श्याम जी कहते हैं कि पहले की तुलना में आजकल की फिल्मों में काफी अंतर है। हालांकि फिल्म में बहुत कुछ दिखाया जाता है, यदि उस पर अमल किया जाए तो बहुत कुछ सीखा भी जा सकता है। श्याम जी रस्तोगी कहते हैं, फिल्म हर एक घटना पर आधारित होती है और उसके कलाकार अपने अभिनय के माध्यम से उसे घटना का विस्तार करते हैं। तो वहीं खूबसूरती को लेकर कई फिल्में एक्टरों का जिक्र किया। श्याम जी से पूछे गए सवाल, यदि आपको मौका मिलता है तो आप किस अभिनेता या अभिनेत्री के साथ कार्य करना पसंद करते हैं, जिस पर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यदि मौका मिलता है तो कुछ ऐसी अभिनेत्रियां थी जिनके साथ कार्य करना अच्छा लगता है। तो वहीं बदन पर रेड जैकेट और चेहरे पर दाढ़ी, आंखों पर काला चश्मा, अलग ही लुक नजर आ रहा था, जिसको लेकर श्याम जी रस्तोगी ने कहा, चश्मा लगाना उनका शौक है, जिससे वह अपनी बखूबी खूबसूरती को महसूस करते हैं। जब बोलेगा हिंदुस्तान के माध्यम से श्याम जी के जिज्ञासा और 100 साल से अधिक फिल्मी दुनिया का इतिहास पर करते हैं चर्चा। फिल्मों को लेकर क्या कहते हैं सीतापुर के निवासी श्याम जी रस्तोगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में लोग मौजूद हैं, जहां पर हमारे एक ऐसी शख्सियत है केवल हम आप नहीं जानते हैं। यदि बात कही जाए तो पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, पूरा भारत जानता है, जो फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखते हैं। अगर आप देखेंगे तो वर्तमान में आपको ट्विन वाले नजर आ रहे होंगे। अगर एक हिसाब से अगर देखेंगे तो आईने के हिसाब से देखेंगे तो आपको प्राण नजर आते हैं। अगर आईने हटा दिया जाए तो आपको शम्मी कपूर नजर आएंगे एक चीजों के लिए। तो चर्चा करते हैं जो हमारे फिल्मी दुनिया है 100 साल से अधिक हो चुका है और 100 सालों में जो चीजें परिवर्तन देखने को मिला है, तो ऐसी भी चर्चा करेंगे। हमारे बीच में मौजूद है श्याम जी रस्तोगी जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे फिल्मी दुनिया पे। आगे चैनल में बहुत स्वागत आपका है कि जैसा कि आपका चेहरा मोहरा देखा जा रहा है, बिल्कुल ये फिल्मी दुनिया में लोग आते हैं, वो चाहे विलन के रूप में हो चाहे नायक के रूप में हो, आपके सारे वो सुटेबल लग रहे हैं। वर्तमान में आप शम्मी कपूर जैसे भी दिख रहे हैं और प्राण जैसे भी दिख रहे हैं। ये फिल्मी दुनिया के विषय में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं आप। उसमें फिल्मी दुनिया के बारे में क्या बता रहे हैं, 100 साल से चला आ रहा है, सब देखते हैं, सब मोहित रहते हैं इससे, और इसका प्रभाव जो है बहुत पड़ता है सब पे। अच्छा, यदि मान लिया जाए अगर आपको फिल्मी दुनिया में कुछ कार्य करने का मौका मिला होता तो क्या आप उसमें एंक चुनते अपना? अब हर आदमी हीरो ही बनना चाहता है, बाकी तो वहाँ जाके जिस लाइन में जो फिट हो जाए, सब लोग हीरो बनने जाते हैं, कोई भी विलन बन जाता है, कोई कैरेक्टर आर्टिस्ट बन जाता है। ये तो वहाँ पर जैसे प्रभाव है बहती धारा बह जाता है, आदमी बनने सभी हीरो जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि जो पर्दे के पीछे उनका दुनिया होती है वो बहुत ही विचित्र टाइप से होती है, किसी के कहने पर चला जाता है, जैसा पीछे से डायरेक्टर आदेशित करता है वैसा वो कलाकार करता है। इसमें कहाँ तक सच्चाई होगी, किस तरीके से होगा? नहीं, वो तो भाई जो डायरेक्टर पे फिल्म का होता है, जो उसको ऐसे कहा जाता है शिप का वो कैप्टन, वही पूरा शिप चलाता है, और डायरेक्टर बिना तो बन ही नहीं सकती मूवी, वही जो कहता है तो करना ही पड़ता है। नहीं, बाकी जो बड़े एक्टर हो जाते हैं वो अपनी तरफ से भी कुछ होता है कि उनका अपना एक इमेज बन जाती है, तो उनको अपना डालना पड़ जाता है थोड़ा, लेकिन जो करता वही, जो डायरेक्टर देता होता वही। अच्छा, जैसे कि आपने बहुत सी फिल्में देखी होंगी, बहुत से हीरो हीरोइन देखे होंगे, बहुत से कलाकार देखे होंगे, बहुत प्रोड्यूसर देखे होंगे, तो ऐसे में सबसे जो परफेक्ट होता है वो आपका हीरो कौन सा रहा? हीरो तो बहुत अच्छा है। अगर हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये इंडिया सिनेमा 3 का हमेशा जोड़ रहा है। जैसे सबसे पहले चले आप आते हैं अगर सन 50-60 के बीच के एरा में, और दिलीप कुमार, राज कपूर और ये देवानंद चले। उसके बाद फिर थोड़ा ये चलते तो फिर यंग में आ गए धर्मेंद्र, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार चले, उनका बहुत एरा चला। मनोज कुमार भी काफ़ी सक्सेसफुल रहे, बहुत अच्छे चले। फिर और आगे एरा बढ़ते हैं तो आके फिर आ जाता है एरा पूरा इनका राजेश खन्ना का। ये 65 से लेकर 70 तक राजेश खन्ना की आंधी चली, सब उड़ गए। पहला सुपरस्टार हमारे थे राजेश खन्ना, इनको बाकी 15 पिक्चर की लगातार हिट हुई, उस रिकॉर्ड आज भी नहीं टूटा है। अक्षय कुमार पहुँचे थे लेकिन 14 का 15 उनकी फ्लॉप हो गई। तो वो उसके बाद फिर महानायक जिनको कहा था सदी का अमिताभ बच्चन है, उनका भी एरा काफ़ी लंबा रहा। वो बहुत बड़े रहे, उन्होंने काफ़ी फिल्में की, बहुत अच्छे कमाल पैसे दिए लोगों को। उसके बाद हमारे आए थे तीनों कहानी आ जाते हैं, मिथुन चक्रवर्ती और जितेंद्र का भी बड़ा एरा रहा, वो भी अच्छी सुपरस्टार में गिनती रही, बीच में शम्मी कपूर, शशि कपूर चलते ही रहे। और उसके बाद जो आता है फिर 3 खान आ जाते हैं, आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान। 33 साल से काम कर रहे हैं। ऋतिक रोशन, अजय देवगन है, और नई पीढ़ी में रणबीर कपूर, रणवीर सिंह बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो बहुत हमेशा रही, वो बहुत अच्छे दोनों पर है। आपका परफेक्ट हीरो कौन सा है? परफेक्ट तो कहते हैं, अगर वैसे आप देखिए ओवरऑल परफेक्ट उससे कहते हैं तो एक्टिंग भी अच्छा करे, कमा के भी सब दे, क्योंकि पैसे की इकोनॉमी बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो कमाता है वही, जो बिकता है वही चलता है।
बाकी तो एक्टिंग में तो बहुत जैसे अच्छे आपको actor मन हैं। को भा गया हो हीरो नहीं हीरो तो हम तो फिल्मों को बहुत फिल्म देखते, सब साउथ की भी देखते, सब देखते उस लगते थे। आप ले तो रजनीकांत से बड़ा एक्टर हमारे ख्याल से नहीं हुआ कोई। वो पब्लिक अपेयरेंस में बिना वैसे ही रहते हैं, बिना मेकअप के, बाल हैं नहीं, गंजे हैं, 70 साल के, लेकिन फिल्मों में आके हीरो बनते पब्लिक फिर देखती है। और उनकी सब फिल्म 500 करोड़ 300 करोड़ 600 करोड़ का बिजनेस भी करती है आज की तारीख में। ऐसा कोई आदमी शख्स इंडिया में इस समय नहीं है जो 70 साल का हो, पर्दे वैसे रहता हो, सामने से कोई अपेयरेंस में ना हो कि गंजे भी है वो भी है, और फिल्मों में आते हैं फिर वैसे करते पब्लिक पसंद करती है, चलती पिक्चर है, बहुत पिक्चर चलती है। आपने मेकअप की बात की तो मेकअप में नाना पाटेकर भी ऐसे ही आते हैं, तो क्या वो आपको कुछ एक्टर में बहुत शानदार एक्टर, उनका तो जवाब नहीं। ये सब आर्टिस्ट हैं, रियल आर्टिस्ट जो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। ये कैरेक्टर चाहते हैं कि सकल तो मदरिया है, वो बहुत लंबी पौध अब तो है, ओमपुरी है, ओमपुरी थे अब तो सरकार हो गए, नाना पाटेकर हैं, तो सब कोई शकल से मतलब नहीं खाने का। जैसे अपने कैरेक्टर को जीने के अंदाज में चले, उनका एक अलग, उनका अपना प्रभाव। अब इनकी अपनी ऑडियंस है, लोग देखते हैं, इनको देखना पसंद करते हैं, इनकी पिक्चरें के ऊपर बनती हैं, इनके लिख के रोल लिखे जाते हैं इनके लिए। ये तो हीरो की बात रही। मान लो हीरोइन जैसे कि सबसे ज्यादा आपको कौन खूबसूरत लगी, कौन सी अच्छी लगी? हीरोइन का शुरू से वैसे चलता जाए भाई, शुरू तो कामनी को अशोक कुमार टाइम पे, फिर आपकी नरगिस जी आई, उसके बाद होता, फिर मधुबाला से पसंद मानी जाती है, तो मुगल आजम हीरोइन थी मधुबाला। उसका फिर हेमा मालिनी का दौर आ गया, हेमा मालिनी का दौर बहुत चला। उसके बाद हमने रेखा रही, रेखा के बाद जीना तमाल परवीन भाभी है, उसके बाद माधुरी दीक्षित आ गई, श्रीदेवी फिर आ गए, श्रीदेवी को आपके फिर ऐश्वर्या राय वगैरह, ये चल रहा था। वर्तमान में सबसे परफेक्ट आपको हीरोइन कौन सी लग रही है? अब इस समय तो बहुत है, कोई ऐसा अब कोई करेक्ट इस टाइप की फिल्में नहीं बनती, हीरो का बहुत फर्क। अब सब हीरो बेस्ड फिल्में हैं, हीरोइन का ज़्यादा कोई रोल किसी में बनता नहीं, बहुत दूसरे टाइप किस्म का सिनेमा हो गया है। इसलिए हीरोइन तो इस समय कोई ऐसी हो नहीं, जैसे कृति सेनन वगैरह है 3-4, लेकिन कोई ऐसी नहीं जिसको बहुत। अच्छा, मान लीजिए 1 मिनट के लिए यदि आपके फिल्मी दुनिया में आपको जाने का मौका मिलता तो किस हीरोइन के साथ आप फिल्म बनाना पसंद करते हैं? अरे सभी हीरोइन सब टैलेंटेड है, लेकिन हेमा जिया तमाम, परवीन भाभी और हेमा मालिनी जो देखा, इन चार का इनके साथ पसंद करते बनाना? हाँ नहीं, एक होता है अपनी एज पे, जब एरा में जो होते हैं उन्हें पसंद आदमी करता है। हाँ, मैं एज की ही बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वही ये वाकई हीरोइन थी, इन्होंने बहुत समय तक राज भी किया। 20 साल 25 साल चलना बड़ी चीज़ होती है हीरोइन के लिए। अच्छा, एक जो हमारे मन में भी सवाल खटक रहा है काफी दिनों से, मैं दर्शक भी इसको देखेंगे, पूछेंगे भी हमसे, जो आप ये काला चश्मा लगाते हैं, इसका राज क्या है? नहीं, राज कुछ नहीं, ये तो था कि थोड़ा सा धूप में से आए तो लगाए, तो फिर आप आ गए तो बातों के लिए उतारना भूल गए, बस पहने रहे। हमने कहा नहीं, वास्तव माशाल्लाह आप स्मार्ट भी लग रहे हैं चश्मे में। थैंक यू सही। तो क्या कहेंगे चश्मे विषय में, कि लोगों को संदेश क्या चश्मे देंगे? विषय में क्या संदेश क्या देना भाई, आपको तो बचने जरूर लगे, अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, धूल डस्ट बहुत थोड़ी पत्थर चढ़ रहा तो उससे बचाती है, ये तो पहनना जरूरी बाहर निकली अगर। चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने है। अच्छा, जैसे कि वर्तमान स्थिति में जो फिल्में बन रही हैं, क्या कुछ ऐसी भी फिल्में आ रही हैं जो परिवार के साथ आप नहीं देख सकते, हम नहीं देख सकते हैं, उनको लेकर के आप क्या कहेंगे? जो परिवार साथ वाली नहीं, अब इसमें ये बहस का विषय है, तो इस पर कभी फिल्मों में हमेशा रहा, हमेशा कोई क्लास होता, हर जमाने में ही कहता था कि भाई ये फिल्में आजकल ऐसी बनने की प्रयास नहीं देखे, ये हमेशा बचपन सुनते चले आ रहे। जैसे मुंशी प्रेमचंद जी की कभी पढ़िए 1925 की लिखी होगी किताब, उसमें भी लिखा था आजकल बेरोजगारी बहुत है, भ्रष्टाचार बहुत है, नौकरी मिल नहीं रही है, लोग बड़े परेशान हैं, वो आज वही समस्या है। तो हर समय ये नहीं था, ये कभी नहीं खत्म होगा। हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को फिल्मी की दुनिया के विषय में क्या संदेश देंगे आप? फिल्मी दुनिया का संदेश क्या भाई, आप हाल में देखिए, रेलवे बढ़ाई है, पिक्चर तो मनोरंजन का सबसे सस्ता बढ़िया साधन तो ही, वो आज भी है, पहले भी थी। आपका परिचय? मेरा परिचय श्याम जी रस्तोगी नाम है। तो देखा, ये श्याम जी रस्तोगी हैं, जो उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के निवासी हैं, और फिल्मी दुनिया में बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बातचीत किया। जैसे कि भी आपने देखा कि कई कलाकारों के नाम इन्होंने बताए, किस तरीके से बताए, कई जो अभिनेत्रियां हैं उनका भी जिक्र किया, और जो खासकर जो ये चश्मे की बात थी उसको भी ओपन किया कि धूप ही नहीं, केवल बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो चश्मे के पीछे होती हैं। हालांकि वो हम चर्चा बाद में करेंगे, और जो अन्य चीजें भी हैं हम उसको बताएंगे। फिल्मी दुनिया में इन्होंने कहा कि जरूर देखें, केवल फिल्मी दुनिया केवल यही नहीं होता, मनोरंजन के साथ साथ उसमें कुछ सीखने को भी मिलता है, बस देखने का नजरिया अपना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। इस खबर में बस इतना ही, बने रहें न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान के साथ।